नमस्कार दोस्तों। एक विषय जिसके बारे में आपने पूछा था, तत्सम तद्भव, और इसी पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार तो 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसमें भी हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। 2-2, 3-3 अंक के ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस दृष्टि से हम शुरू करेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम, तत् और सम, तद्भव, तद और भव। देखिए, आपको पता है कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं और जो आपके हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो जो तत्सम शब्द है, तत्सम, उसका अर्थ है वैसा ही या उसी के समान। अर्थात संस्कृत में जो शब्द है उसी शब्द को एज इट इज हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए तो वो शब्द होगा हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, इतना ही काफी है जानना आपके लिए। तद्भव, उससे बना हुआ, उससे उद्भव हुआ, अर्थात संस्कृत के शब्दों से ही जिसका रूप थोड़ा सा बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। अब तत्सम तद्भव को लेकर कोई भी ट्रिक नहीं है। बहुत सारी किताबें जो है उनमें इसके बारे में विस्तार से नहीं दिया गया है, केवल शब्द दिए गए हैं और तत्सम और तद्भव शब्द हमें अपने अनुभव के आधार पर, शब्दों की बनावट के आधार पर हमें ये देखना होता है इसमें कि ये कौन कौन से होते हैं, तत्सम कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं। तो आज हमने प्रयास किया है, कुछ ट्रिक बनाई है जिससे आपको आसानी रहे तत्सम तद्भव शब्द छांटने में। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि जब तक लिख कर आप ग्रामर तैयार नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगी। और एक बार चीज जो याद हो गई, समझ में आ गई, उसके बाद आपके जो अंक है परीक्षा में उन्हें लाने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो आपके उत्तर सही होंगे। कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट है, वो समझने की आवश्यकता होती है। उसके बाद तो हम अपने आप चीजें सीख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे? आप लिख लेंगे क्ष, त्र, य, ञ। ये आपने किए थे। क्ष, त्र, य कहाँ किए थे? याद हो तो संयुक्त व्यंजन में किए थे। तो ये जो शब्द है री, तो इन शब्दों का जो प्रयोग है वो हमारा होता है अधिकतर तत्सम शब्दों में। संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग हम करते हैं। क्ष लिख लीजिए, क्ष, त्र, ज्ञ, ञ और री। ठीक है, इनके अतिरिक्त जो ण है, ण आपको बताया था कि जो अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है ण, ण का प्रयोग भी संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्द जो है वो ण से अधिकतर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो ऊपर र आता है, ठीक है, और जो र पाई के साथ नीचे प्रयोग किया जाता है वो, ये सारे एक बार लिख लीजिए ताकि हम उदाहरणों के द्वारा इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। क्ष,
त्र ज्ञ श्र री, जो शब्द के ऊपर र लगता है वो, और जो शब्द के पैरों में नीचे र लगता है वो, और अनुस्वार, ठीक है, जिसे हम बिंदु कहते हैं। तो इनका जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है। आइए हम समझते हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम ण का प्रयोग देखेंगे। यहां शब्द है ऊण, तो ऊण में शब्द बन जाता है ऊण, ठीक है। यहां क्या परिवर्तन हुआ? यहां परिवर्तन हुआ, ण जो है वो किस में बदल गया? न में बदल गया, ण न में बदल गया। तो ये हमारी पहचान है तत्सम शब्दों की। जहां पर आपको ण दिखे, ये कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है, ये एक पहचान हमने थोड़े से अभ्यास के साथ की है। तो ण जहां पर आए वहां पर आपका शब्द होगा तत्सम। और तद्भव कैसे होगा? दोनों साथ साथ चलेंगे, तत्सम और तद्भव। ण की जगह पर जब न आ जाता है तो वहां पर वो शब्द आपका हो गया तद्भव, बदल कर आया है। ण किस में बदल गया? न में, ठीक है। ऐसे ही शब्द देखिए कर्ण, कर्ण का हो गया कान, क्या हो गया? कान। ण जो है वो न में बदल गया। तो इस प्रकार आप आसानी से एक बात समझ लीजिए जीवन भर के लिए कि जो ण वाले शब्द होंगे वो अधिकतर तत्सम शब्द होंगे, और ण का जब न में प्रयोग होगा वो होगा तद्भव शब्द। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, हम लिखते हैं कर्ण, ठीक है। अब इसी कर्ण शब्द को हम लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में KARAN। तो जो ये N की साउंड है इसको हम हिंदी में न के रूप में पढ़ते हैं। तो शब्द बन गया क र और न, ठीक है। तो कर्ण मूल शुद्ध शब्द है कर्ण, ण है ये तत्सम है। और अंग्रेजी के प्रभाव से या मुख सुख के कारण, मुख सुख होता है ऐसी संस्कृत की ध्वनियां जो महाप्राण होती है, घोष होती है, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बोलने में ज्यादा प्रयत्न लगाना पड़ता है। ऐसे वाक्यों को आसानी से बोलने के लिए स्थानीय जो लोग होते हैं, जो आम बोलचाल के बोलियां बोलने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने मुख सुख के हिसाब से, जिन्हें वो सरलता से बोल सके, वो बदल लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया ऊन, तो ऊन बोला जाए और एक ऊन बोला जाए। अब र हट गया, ण हट गया, न बड़ी आसानी से बोला जा रहा है ऊन। एक हम कहे ऊन, एक हम कहे ऊन, ऊन। तो मुख सुख के दृष्टिकोण से जो तत्सम शब्द है वो तद्भव में बदल जाते हैं, ठीक है। तो करण जो है वो करण हो गया, चरण चरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें बदलाव होता है। अब आप अगला देखिए, सर्प से सांप हो गया, ठीक है। उसके बाद र आपको बताया था, र का नियम लिख लिया होगा आपने अपनी नोटबुक में। र जो र पर आए वो भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ऐसे ही कृष्ण, कृष्ण में जो शब्द आया है वो आया है री, री जो नीचे इस रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो री जो है वो आता है आपके तत्सम शब्दों में। तो कृष्ण का बन गया, कृष्ण का बन गया, काला भी होता है कृष्ण का, और कान्हा भी होता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो देखिए, वो है तृण। तृण में इसी प्रकार कृष्ण काला,
कान्हा, कान्हा भी बन गया, ठीक है। तृण का है तिनका, तिनका, ठीक है। री जो है वो हट गया यहाँ पर। अब ये जो हटने का नियम है ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से कुछ नियमों पर भी आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर मुक्तसुख के कारण इन चीजों में बदलाव आ गया है। संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है, आप जानते होंगे उसके बारे में। वहां पर वर्ण कैसे बदलते हैं, न को न कैसे हुआ या न को न कैसे हुआ, तो वो उसमें हमें एक सूत्र प्रदान करती है और उस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट होता है कि ये न में क्यों हुआ। तो हमें वो समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल परीक्षा में 1 मिनट का समय मिलता है लगभग, तो उसको सॉल्व करने में, तो वो चीज़ हम नहीं पॉसिबल है उस चीज़ को। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम केवल ये देखेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। तो तृण में री जो है, त्रि आवाज देखिए री होता है, इसको र मान लेते हैं कहीं, तृण री होता है ये, तो तृण जो है वो तिनका में बदल गया। घृणा जो है वो घिन में बदल गया, वही न और न में बदल गया, ठीक है। जीर्ण, जीर्ण का जो अर्थ है वो क्या है, जीर्ण का अर्थ होता है जीर्ण शीन, आपने सुना होगा। जीर्ण का अर्थ होता है झीना, इसमें झीना को हम ले सकते हैं झीना, ठीक है। रमण, रमन बन गया, अंग्रेजी के प्रभाव से लगा लीजिए या मुक्तसुख के दृष्टिकोण से लगा लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम शब्दों में बदलाव देखते हैं कि किस तरह से जो शब्द है वो बदल जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा शब्द दशम। दशम जो है उसका शब्द होगा तद्भव 10वां। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो आपकी संख्याएं हैं वो पंचम, पांचवा, दशम, 10वां, अष्टम, 8वां, तो जो संख्यावाची शब्द है वो हमारे इस प्रकार बनेंगे: 10वां, 11वां, 12वां, 8वां, दूसरा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षठ, सप्त, अष्ट, ठीक है, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ठीक है, 10 और चतुर्थ 4, 14, ठीक है, त्रयोदश 3 और 10, 13, तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इस प्रकार जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, और 10वां, 11वां, 12वां ये इनके तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। फिर आता है लक्ष्मण, तो ये बन गया लक्ष्मण, लक्ष्मण बन गया लक्ष्मण। क्ष जो है, क्षत्र जो हमने आपको लिखवाए हैं उसमें जो क्ष है वो छ में बदल जाता है, और कई बार क्ष जो है वो ख में भी बदल जाता है। क्ष छ में बदल जाता है और क्ष जो है वो छ में बदल जाता है। तो इसका उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं। अब 3 शब्द आते हैं हमारे सामने, स्वर्णकार, कुंभकार और चर्मकार, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो स्वर्णकार में ऊपर र है, कुंभकार में, कुंभ में आधा संयुक्त जो अक्षर होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के 2 व्यंजन एक साथ मिले होते हैं, कल भी बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो वो भी आपके किसमें होते हैं, तत्सम शब्दों में। चर्मकार इसमें सीधा है, ऊपर राम लगा हुआ है, तो स्वर्णकार का हो गया सुनार, ठीक है, कुंभकार का हो गया कुम्हार, और चर्मकार का हो गया चमार। तो जो चर्म चमड़े का काम करने वाला, कुंभकार जो कुंभ बनाता है, घड़े बनाता है, वो कुंभकार, स्वर्णकार जो सोने का काम करता है, आभूषण बनाता है, वो सुनार। तो इसी प्रकार अगला शब्द है गणना, तो गणना शब्द बन गया गिनना, ठीक है, जो न था उसका न बन गया, ठीक है। तीक्ष्ण का हो गया तीखा, मैंने आपको बताया ना क्ष जो है वो ख में भी बदल जाता है, तो तीखा हो गया। गोत्र का हो गया गोत्र, जो क्षत्र ज्ञ का नियम बताया है उसी के अनुसार हम
अधिकतर शब्दों को पहचान जाएंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो उनमें बदलाव आकर प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव। तो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये और र ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये जो शब्द इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। अब चैत्र, चैत्र में त्र है, क्षत्रज्ञ बताया आपको त्र, तो ये बन गया आपका चैत्र। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो महीनों के नाम है हिंदी में वो सभी जो है आपके तत्सम शब्दों में आएंगे। चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फाल्गुन, ठीक है, अश्विन, कार्तिक, ये जो महीने हैं 12 जो संस्कृत में है या हिंदी के शुद्ध महीनों के नाम कह सकते हैं हम इनको, ये भी तत्सम शब्दों में आते हैं। अब इनका हिंदी में प्रयोग बदलकर कैसे होता है, जैसे ज्येष्ठ शब्द है, ज्येष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ पर हो गया है जेठ, ठीक है, और आषाढ़ का अर्थ हो गया है षाढ़, ठीक है, अश्विन का आशोज हो गया है, फाल्गुन का फागुन हो गया है, फागुन मास सुना होगा आपने। तो इस प्रकार जो ये 12 महीनों के नाम है ये तत्सम शब्द है और इनका बदला रूप जो है वो तद्भव रूप होगा। ठीक है। आगे है हमारा अश्रु। अश्रु जो है वो हो जाएगा आंसू में। उससे पहले छत्रक है वो छाता, ठीक है। त्र जो है वो त में हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आपको करवाए थे क्षत्रज्ञ, तो उसमें क्या है, जो उसमें जो त्र है उसमें त की ध्वनि आ रही है, त्र त त्र त, तो त्र जो है वो त में बदल जाता है। ऐसे ही जो ज्ञ है वो ज में बदल जाता है। ज्ञ का जब हमने विच्छेद किया था तो क्या बना था, ज्ञ का ज, य और अ ये बना था। तो जो ज्ञ है, ज्ञ ज्ञानी, वो ज में बदल जाता है। ठीक है। अक्षवाट, अक्षवाट जो है उसका अर्थ है अखाड़ा। क्या है, अखाड़ा। अब यहां पर इस तरह के शब्द है, उसमें क्ष जो है वो ख में बदल गया है। ठीक है। क्ष जो है वो ख में भी बदल जाता है, वो छ में भी बदल जाता है। जितने आप एग्जाम्पल करेंगे पुस्तकों में पढ़ के तो आपको इन चीजों को पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। आगे है इक्षु। इक्षु का अर्थ होता है ईख। ईख गन्ने को हम कहते हैं, जब उसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, खेत में होता है, वो ईख कहलाता है। तो ईख में क्ष में ख हो गया, ईख। ऐसे यंत्र मंत्र, हम कहते हैं ना यंत्र मंत्र, तो ये शब्द है बन जाता है जंतर मंतर। आप देखते हैं दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है, तो वहां पर मैदान में लोग इकट्ठे होकर अपने किसी समस्या को लेकर, सामाजिक सरोकार को लेकर इकट्ठे होते हैं। तो जंतर मंतर जो है वो तद्भव है और यंत्र मंत्र जो है वो तत्सम है। ये संस्कृत का है यंत्र मंत्र, और यंत्र मंत्र जंतर और मंत्र में बदल जाता है, त्र में चेंज हो गया। इसी प्रकार पुत्र वधू, ये हो गया पतोहू। क्या हो गया, पतोहू। आपने बहुत सी साहित्यिक रचनाएं पढ़ी होगी, उनमें पतोहू शब्द का प्रयोग किया जाता है। पतोहू होता है पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। पतोहू जो शब्द है वो आपका तद्भव है और पुत्र वधू है वो आपका तत्सम है। देखने में आपको हिंदी के ही शब्द लग रहे होंगे ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अभ्यास के साथ आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। आगे है वर यात्रा। वर यात्रा का होता है 12। अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं कि बारात जा रही है, तो दूल्हे की बारात जो है वो वर यात्रा होती है तत्सम में, संस्कृत में। तो वर यात्रा जो है वो बारात में चेंज हो गया। ठीक है। ये शब्द हास्य, हंसी में चेंज हो गया। ठीक है। चंद्र बिंदु, अब यहां पर ध्यान देखिए, हंसी जो है वो ह के ऊपर क्या बना है, चंद्र बिंदु बना है। एक इसमें रूल याद कर लीजिएगा,
जहां पर चंद्र बिंदु आता है, चांद और ऊपर बिंदु दिखाई देता है, वो शब्द आपके होते हैं तद्भव, यानी हिंदी के शब्द। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप एक गाना गुनगुना सकते हैं, गली में आज चांद निकला। ठीक है, गाना सुना होगा आपने, गली में आज चांद निकला। तो जहां पर आपको चांद दिख जाए शब्द के ऊपर, वो समझ लीजिए क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है, चांदनी शब्द है, हंसी शब्द है। आगे है चरित्र। चरित्र का होगा चरित। सुदामा चरित आपने सुना होगा, सुदामा चरित, तो चरित्र का चरित हो गया। उच्च का ऊंचा हो गया। ठीक है, मुख सुख के कारण भी शब्दों में बदलाव हो जाता है। एक तो हम बोले उच्च, एक बोले ऊंचा, जल्दी से बोला जा रहा है। दूसरा, इसमें ऊपर चंद्र बिंदु भी आया है, जहां पर चंद्र बिंदु आए वो कौन सा होगा, आपका तद्भव शब्द होंगे। कौन से हुए, तद्भव, तत्सम तद्भव हम कर रहे हैं, तत्सम और तद्भव। ठीक है, फिर आता है कूप। कूप जो है वो हो गया कुआं। अब कुआं में चंद्र बिंदु है ऊपर, तो ये भी आपकी पहचान होगी इसकी कि ये तद्भव शब्द है। कूप जो है वो आपका तत्सम शब्द है। आगे देखिए गोधूम। गोधूम होता है गेहूं। अब यहाँ पर इस तरह के जो शब्द है वो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, क्योंकि इनका कोई ट्रिक नहीं है, इनकी कोई छोटा रास्ता नहीं है, बाईपास नहीं है। तो गोधूम जो है वो तद्भव में गेहूं होता है। जामाता जमाई होता है, जमाई। ठीक है, ये ऐसे शब्द इकट्ठे किए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनका आप अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। दंत का होता है दांत। अब आप यहां देखो, आपके ऊपर चंद्र बिंदु है लगेगा, तो चंद्र बिंदु आ गया मतलब तद्भव। ठीक है, और अनुस्वार आ गया, ऊपर बिंदु है, वो है आपका तत्सम। बिंदु आ गया ऊपर तो तत्सम, और बिंदु चंद्र बिंदु में बदल गया, वो हो गया आपका तद्भव। ये कोई नियम नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, व्याकरण की कोई नियम नहीं है। अनुभव के आधार पर, शब्दों को पढ़ने, समझने, सुनने, प्रयोग करने के आधार पर हम इस तरह के कुछ शॉर्टकट ट्रिक बना देते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा समय चाहिए, बड़ा उसके लिए पूरा एक अध्ययन की एक प्रक्रिया चाहिए। तो दंत अनुस्वार जो है वो तत्सम, और अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसे आप कहते हैं वो हो गया आपका तद्भव। आगे पुच्छ। पुच्छ जो है वो पूंछ में हो गया, पूंछ। ठीक है, स्वर्ण सोना। ऐसे ही क्षीर जो है वो खीर में बदल गया। आपको नियम बताया है, क्ष जो है वो या तो ख में बदलता है या वो छ में बदलता है। छत्रक आपको बताया था, छत्रक जो है वो छाता, त्र जो है वो त में हो गया। ठीक है, अक्षोट। अक्षोट होता है, अखरोट को कहते हैं। अखरोट आपने खाए होंगे, सेहत के लिए बड़े स्वास्थ्य वर्धक होते हैं अखरोट। तो अक्षोट, क्ष जो है वो ख में बदल गया, अखरोट हो गया। उष्ट। उष्ट जो है वो ऊंट में बदल गया। अब ऊंट के ऊपर क्या आ गया, चंद्र बिंदु आ गया, तो समझ लीजिए ये क्या है आपका तद्भव। और जहां उष्ट, ये हो गया आपका तत्सम। उष्ट तत्सम और ऊंट हो गया तद्भव। पोत्र, पोता, पोत्र हो गया पोता। त्र का त में बदलाव हो गया, त्र जो त में बदल गया। ज्ञ जो है वो ज में बदल गया। क्ष जो है वो छ या ख में बदल गया। तो इस प्रकार जो संयुक्त व्यंजन है वो इन रूप में बदल जाते हैं। फिर आगे है पोत्री। पोत्री हो गया पोती। ठीक है, त्रिगुण हो गया तिगुना। त्र का त हो गया। लवण का हो गया नमक, या कई जगह इसका लूण भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन लूण जो है वो आपका कौन सा शब्द है, वो है आपका देशज शब्द। ठीक है, लूण, लोटा, लठ,
खाट, बाट, हाट, ये ऐसे जो शब्द है ये आपके देशज शब्द है। तो लवण का नमक हो गया, श्रेणी का श्रावण का हम कहते थे, श्रावण का हो गया सावन, ठीक है। उक्षी का हो गया कोक, ठीक है। दक्षिण का हो गया दाहिना, परीक्षा का हो गया, छोड़ दीजिए, मक्षिका का हो गया मक्खी, शब शुरू, ये एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। शब शुरू, शब शुरू क्या है आपका, शब शुरू होता है मूछ, मूछ को हम कहते हैं शब शुरू, ठीक है। मूछ होता है शब शुरू। ये इस तरह के जो शब्द है ये पूछे जाते हैं। अब इसकी पहचान फिर देखिए क्या हो गया, ऊपर चंद्र बिंदु है मूछ में, तो म के ऊपर, तो ये आपका हो गया तद्भव, और शब्द शुरू हो गया आपका क्या, मूछ। अब श्रेणी है, ये रह गया था सीढ़ी, श्रेणी हो गया सीढ़ी, ठीक है। ऐसे ही परीक्षा हो गया आपका परख, परीक्षा से परख, परखना। और अंतिम है कुमार, कुमार से शब्द बन गया कुंवर। तो इस प्रकार ये तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो आपके सामने है। इस तरह से आप लिख लिख कर इनका अभ्यास करेंगे और क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे जो संयुक्त व्यंजन है हमारे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो है ये अलग अलग रूपों में बदल जाएंगे। जो क्ष है वो आपका बदल जाएगा छ और ख में, त्र जो है वो त में, क्योंकि त्र जो है जब हम त्र करते हैं, देखिए जब हम त्र लिखते हैं और उसका विच्छेद करते हैं तो त, र और अ, तो जो त्र है वो त में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्ष का हम विच्छेद करते हैं वो हो जाएगा क, श और अ। लेकिन यहाँ पर ये इस रूप में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ख के रूप में। आगे है हमारा श्र, श्री बांधी वाला, तो ये हो जाएगा हमारा श, र और अ, ठीक है। तो ये श में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे सामने जो तद्भव और तत्सम शब्द है वो इस रूप में सामने आते हैं। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है।